नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के बीच में इंडी गठबंधन की आज एक बड़ी बैठक होनी है। बैठक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी और बताया जा रहा है कि 3 बजे जो समय है ये रखा गया है। पर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि पहले ममता बनर्जी ने मना कर दिया था और अब तेजस्वी यादव और महबूबा मुफ्ती के भी नहीं शामिल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि कुछ और बड़े नेता हो सकते हैं जो बैठक में नहीं नजर आएंगे, वो मीटिंग के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। पर एक बात तो साफ है कि इस बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, मंथन होगा, इस वजह से ये मीटिंग रखी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या रणनीति मल्लिकार्जुन खड़गे बनाएंगे, उन्होंने अपनी रणनीति मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी पहली पसंद है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। यह बयान भी बहुत कुछ कह रहा है। तो आखिर क्या कुछ है मीटिंग का मकसद, विपक्षी गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे ये बैठक होनी है। लेकिन पहले ममता ने मना किया, उसके बाद खबर आ रही है तेजस्वी भी नहीं आएंगे, महबूबा मुफ्ती भी नहीं आएंगी, तो कौन आएगा? देखिए, कुल मिलाकर के 28 पार्टियों वाली ये इंडी गठबंधन है और जो जानकारी अब तक मिली है कि जिसमें 5-7 लोगों का नाम ही अभी तक सामने बाहर आया है और उसमें भी एक ही पार्टी के 3-3 लोग, जैसे आम आदमी पार्टी तो केजरीवाल भी आएंगे, बेचारे कल चले जाएंगे तिहाड़ जेल। तो आज वो आखिरी मीटिंग जो है इंडी गठबंधन का करेंगे। भगवंत मान ने भी कह दिया कि हम भी आने वाले हैं। भाई, कांग्रेस से आप लड़ रहे हो, लोग वहाँ लाइन में लगे हुए हैं, वोटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला चल रहा है और आप कह रहे हो कि भाई हम कांग्रेस के दरवाजे पे जा रहे हैं। वहाँ पे पता नहीं क्यों संजय सिंह भी शामिल होंगे। बताया ये जा रहा है खड़गे ने जो इन्विटेशन दिया उसमें ममता बनर्जी ने मना कर दिया, इवन स्टालिन ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा एक टीआर बालू चला जाएगा। उद्धव ठाकरे भी नहीं आ रहे हैं, वो भी शायद किसी को भेजने वाले हैं। फिर ये भी मालूम चल रहा है कि शरद पवार भी नहीं आने वाले हैं, वो भी किसी को भेज दे रहे हैं। अखिलेश यादव आने वाले हैं और तेजस्वी यादव के बारे में भी डमाडोल स्थिति। मतलब एक ऐसी बैठक जिसमें तमाम बड़े लीडर्स गायब रहेंगे। क्यों रहेंगे गायब? और यही सबसे बड़ा सवाल है। अब जो पॉलिटिकल सर्किल में बातचीत चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मीटिंग को बिना किसी से पूछ के, मतलब अगर आप इंडी गठबंधन की मीटिंग कर रहे हैं, 10 लोगों से आप रास्ता करेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई हम लोग को एक मीटिंग करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने यूनिलैटरली कह दिया कि हम मीटिंग बुला रहे हैं, मतलब खुद तारीख और खुद समय डिसाइड, सब कुछ तय कर दिया और ये कहा कि भाई सारे लोग आ जाओ। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे मैसेज पहला ये गया कि कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में लीड रोल लेना चाह रही है। ये गठबंधन गया पीछे, अब कांग्रेस पार्टी के साथ जो है उसकी बातों पे हाँ में हाँ मिलाओ तो आप इंडी गठबंधन के हिस्सा हो, अदरवाइज आपको जो है बाहर का रास्ता। तो एक तो वो कि कांग्रेस पार्टी लीड रोल में। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि खड़गे साहब एक बहुत ही बड़े गेम प्लान के साथ इन्होंने इस मीटिंग को बुलाया था। क्या है गेम प्लान? वो गेम प्लान ये है कि इसमें ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस गठबंधन का नेतृत्व चुनाव जीतने या चुनाव हारने, मतलब 4 तारीख रिजल्ट आने के बाद इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा उसके बारे में चर्चा। और चर्चा में खड़गे साहब हल्के से ये प्रस्ताव देते कि देखिए कि ये जो सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा संख्या आएगी वो इस गठबंधन को लीड करेगा और वो पार्टी तय करेगी कि कौन उसका जो है लीडर होगा, जो इस गठबंधन का चेयरमैन या संयोजक, नेशनल कन्वीनर, उस तरीके से मतलब लीडर तय किया जाएगा। अब इसी चीज़ को लेकर के ममता बनर्जी भड़क गई, तमाम लोग भड़क गए कि उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि आप राहुल गांधी की ताजपोशी करना चाह रहे हो। 2 चीजें हैं। एक, कांग्रेस पार्टी के अंदर से खबर आ रही है कि इनको ये विश्वास हो गया है कि किसी न किसी तरीके से सरकार बन जाएगी और अभी बस कुछ देर पहले खड़गे साहब ने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आती है तो मेरी पसंद जो है वो
राहुल गांधी है। मतलब राहुल गांधी को बैकडोर से आप हालांकि कांग्रेस पार्टी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे हैव बीन कैंपेनिंग ऑन राहुल्स नेम, राहुल गांधी की ही तस्वीर, राहुल गांधी की मीम्स, राहुल गांधी को ही एक ही मैन आ गया हिम्मत वाला, उस तरीके से ये प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये सारे लोग जो है विपक्षी गठबंधन के अंदर जिनको कोई मजबूरी नहीं है कांग्रेस के साथ जाने की, जैसे ममता बनर्जी कोई मजबूरी नहीं है, तो उन लोगों ने इस मीटिंग से दूरी बना ली, वो डायरेक्टली नहीं आए क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने कहा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, स्टालिन है, जैसे ममता बनर्जी हैं, जैसे शरद पवार है, भाई कांग्रेस पार्टी हर जगह चुनाव लड़ रही थी। अगर इंडी गठबंधन था तो कहीं ना कहीं आप इनको बुलाते मीटिंग में, उनको बकायदा। चुनाव के बीच में भी तो गठबंधन का कोई असर नहीं दिखा कि मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, या संयुक्त कोई बैठक भी नहीं हुई। 4 मीटिंग पहली हुई, उसके बाद एक वर्चुअली मीटिंग हुई। अब चुनाव खत्म होने के बाद देखिए, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी, मती मारी गई है इन लोगों की। जो मीटिंग्स पहले करनी थी वो चुनाव के नतीजे से पहले कर रहे हैं। मैंने वोटिंग हो गया, सांप जो है बिल के अंदर घुस गया और उसके ऊपर ये डंडे चला रहे हैं कि भाई अब हम इकट्ठा हो जाते हैं हम। अच्छा, एक और कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने इसलिए भी मीटिंग बुलाई है कि कौन सरकार बनने के बाद कौन कौन पार्टी को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा, वो भी डिस्कस होगा। मैं अखबार में ये बताइए, ये अखबार में ये लोग छाप रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा ये लोग करते हैं कि अभी कम से कम। अच्छा, दूसरी चीज, एग्जिट पोल में नहीं जाना है भाई, आपको मीडिया से लड़ाई है। टेलीविजन चैनल पे अब कुछ घंटे के बाद से एग्जिट पोल शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि एग्जिट पोल के किसी भी डिबेट में कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा। भाई ऐसा फैसला क्यों किया? ऐसा फैसला क्यों किया? आपको लग रहा है कि दुनिया में सब कुछ ये वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने साथियों को, जैसे ये तो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद तो हार की रणनीति पे चर्चा हो। हार की, मुझे ये जो लग रहा है, जो हंच है मेरा, वो ये कि अगर ये लोगों की बुरी हार होती है तो ये सारे लोग राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताएंगे। फिर ये भी होगा कि इस गठबंधन को छोड़ के बहुत सारे लोग अलग निकल जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई कांग्रेस के चक्कर में हम लोग हार गए, इन लोगों के साथ हाथ मिलाना हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। तो ये हर बार हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कहीं भी हो, ये साथ में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद ये हारते हैं तो गठबंधन टूट जाता है। केजरीवाल ने पहले ही इशारा कर दिया है कि भाई ये कोई गठबंधन परमानेंट नहीं है, ये तो सिर्फ इस देश को बचाने के लिए, तानाशाही से लड़ने के लिए हमने किया, ये गठबंधन परमानेंट नहीं है। तो ऐसा इमेज ना जाए कि चुनाव हारने के बाद ये पूरा विपक्ष का कुनबा वो धाराशायी हो गया, उसको कैसे समेटा जाए, उसके लिए रणनीति। दूसरी चीज जो मुझे लग रहा है वो ये कि ये सारे लोग इस चीज को लेकर के आगे लेकर के जाना चाहते कि अगर हार गए तो सारे देश, पूरे देश के अंदर हम लोगों को कि ये इलेक्शन जो है वो फर्ज्ड है, ये जो है इलेक्शन कमीशन ने ठीक से इलेक्शन नहीं करवाया, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ये तरह तरह की चीज़ें। एक तो सड़कों पे उतर के आंदोलन और दूसरा लीगल बैटल कि इलेक्शन के वैलिडिटी को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके उसको चुनौती दे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ हम लोगों ने 60-70 मतलब हारने के बहाने की रणनीति पर ये बैठक हुई। इन लोगों को यही लग रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सारी प्लानिंग तो हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा हो गया। धोखा इसलिए हो गया क्योंकि अभी तक, अब बस 1 घंटे में मीटिंग शुरू होने वाली है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से ये अब तक ये लोग नहीं बता पाए हैं कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग नहीं आ रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और वहाँ क्या क्या चर्चा होगी। इसका मतलब ये है कि एक जो कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई वो पूरी तरीके से
फेल होता नजर आ रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दल के तमाम बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर इस मीटिंग में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन पहले ही खबर सामने आ गई थी कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी और आज ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव, स्टालिन, महबूबा मुफ्ती भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, भगवत मान इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन काफी बड़े नेताओं ने इस मीटिंग से दूरी बना ली है। अब 3 बजे के बाद ये मीटिंग शुरू होगी, देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ होता है और कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।